अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपना जो SEC 501 फाइनल टाइम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर 31 से शुरू हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें और हमारे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 31 से। चैप्टर 31 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए कुछ ख़ास आई थिंक नहीं है। चैप्टर 33 में हम देख लेते हैं जी, हमारे पास ये है परसेंटेज रिटर्न पे कुछ है जी। रिटर्न क्या है? द अमाउंट दैट इन्वेस्टर गेट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड रिटर्न। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ रिटर्न हमारे पास ये इनकम अर्न होता है, डिविडेंड है ये हमारे पास, और कैपिटल गेन है ये थी हमारे। अब परसेंटेज रिटर्न जो हमारी डिफिनेशन है वो देख लेते हैं जी। डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका फार्मूला है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय बिगिनर प्राइस। नंबर 2 पे एक देख लेते हैं जी, कैपिटल गेन यील्ड इज इक्वल टू, कैपिटल गेन यील्ड क्या है जी? अर्निंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस इनटू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस। ठीक है। देख लेते हैं नीचे तीसरा पॉइंट है, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड। ये हमारे पास तीन फार्मूले हैं जी। ठीक है, ये तीन फार्मूले देख लेने हैं और ने कहीं नोट भी कर लेना है अपने पास। ओके, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, एक बार आपने देख लेना। परसेंटेज रिटर्न क्या है? इज इक्वल टू जी डॉलर रिटर्न और बिगनिंग मार्केट वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास ये वेरियंस मीन्स मेजर्स the average sequence difference between the actual return and the average return. The biggest the number is, the more the actual return tend to differ from the average return. Okay. नेक्स्ट देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 32 में इतनी था। इन जनरल द वेरियंस फॉर टी हॉरिजॉन्टल रिटर्न इज, जो टी हॉरिजॉन्टल रिटर्न के लिए हमारा जो वेरियंस का हमारा फार्मूला आएगा वो है वी वेरियंस आर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इंटू से लेके हमारा आता है, इसको प्लस करेंगे RT माइनस आर स्केयर डिवाइडेड टी माइनस 1। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस। ये एक MCQs भी आ सकता है हमारे पास कि क्या है, हमारा स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर रिटर्न क्या है? इट इज़ द अमाउंट दैट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू अर्न फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन्वेस्टर क्या करता है, वो सोचता है कि वो कितना क्या क्या कर ले, अर्न करे किससे? उसकी इन्वेस्टमेंट से। वो जो हमारा होता है वो है। नेक्स्ट है जी रिस्क प्रीमियम क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन रिस्क इन्वेस्टमेंट एंड दैट ऑन रिस्क प्रीमियम, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू कैपिटल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। इसके हमारे पास ये है रिस्क प्रीमियम यू अगर दिया ई इंटू आर यू माइनस आर एफ। 20% है, माइनस 8% हम इससे माइनस करेंगे, 12% आएगा। एल नंबर रिस्क प्रीमियम क्या आता है जी? इसमें हम ये देख लेना है, दो एग्जांपल छोटी छोटी हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा इस चैप्टर में और क्या इम्पोर्टेंट है। ये कुछ आई थिंक ओके ये हो चुका है। Portfolios is the group of assets such as stocks and bonds held by an investor. ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर हमारा 34 है।
34 में हमारे पास रिस्क क्या चीज़ है जी? रिस्क एंड रिटर्न. रिस्क इज डिफाइंड एज द कम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड चांस. टाइप क्या है रिस्क? सिस्टमेटिक रिस्क आती हैं जी, नॉन रिवर्सेबल रिस्क होते हैं, इनमें अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स एंड आल्सो कॉल्ड मार्केट रिस्क. एग्जांपल में हमें देख लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, इंटरेस्ट रेट आता है, इन्फ्लेशन आता है और रिकर्जन आता है. अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है जी? अफेक्ट ओनली सिंगल और अ स्मॉल नंबर ऑफ एसेट्स. एग्जांपल स्ट्राइक कॉल आ गई या ऑयल प्राइस चेंज हो गया, ये दो चीज़ें. ये है हमारे रिस्क की डेफिनेशन. इसकी दो टाइप्स हैं, ये ज़रूर देख लीजिएगा. सिस्टमेटिक रिस्क में हम एक और चीज़ देख देते हैं, अ रिस्क दैट इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स, इट इज़ नोन एज मार्केट रिस्क. ये मार्केट रिस्क भी कहलाता है. अनसिस्टमेटिक रिस्क में हमारे पास ऑलरेडी ये दो डेफिनेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आर इज इक्वल टू ई इंटू आर प्लस यू, वेयर यू इज़ अ सरप्राइज कंपोनेंट. ओके सॉरी, हम थोड़ा बैक आ गए. यहाँ से आगे देख लेते हैं जी, हमारा जो है चैप्टर 24 में और 34 में, द प्रोसेस ऑफ स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एसेट्स is called depreciation. Next, there is a maximum level of risk that can't be admitted simply by deferring. This maximum level is called non-depreciating risk. ये हमारे पास दो डिफिनेशनें हैं जी. नेक्स्ट देख लेते हैं जी, द टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क. जो टोटल रिस्क हमारा होता है वो टोटल रिस्क से अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम माइनस करेंगे. अनसिस्टमेटिक रिस्क इज आल्सो कॉल्ड नॉन डिफरेंस हमारे पास हैं. ऑलरेडी डिफिनेशन हम दो कवर कर चुके हैं. चैप्टर 35 में हम देखते हैं जी क्या चीज़ें हमारे लाइक. चैप्टर 35, cost of debit. Cost of debit is the return that firm's creditor demand on the view borrowing. नेक्स्ट है जी हमारे पास कैश कॉस्ट ऑफ preferred stocks. Preferred stocks has a fixed dividend paid every period forever, making its properties. RP is equal to D over P naught, where D is a fixed dividend, P naught is the current price per share of preferred stock. नेक्स्ट हमारा है जी, फॉर अ शॉर्ट टर्म डेबिट वी यूज द बुक वैल्यू एज एस्टिमेट फॉर द मार्केट वैल्यू इज बोथ शुड बी सिमिलर. V is equal to E plus D. Dividing both sides by V, we get a percentage of total capital represented by the debit and equity. 100% is equal to E over V plus D over V. The percentage are called capital structure weight. क्या परसेंटेज क्या रहती है? कैपिटल परसेंटेज. नेक्स्ट चैप्टर 36 में, टू कैलकुलेट द फर्म्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल we multiply the capital structure with the associated cost and add up the prices. The result is called weighted average cost of capital, WACC. ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी डिफिनेशन और साथ साथ एक MCQs भी आ सकता है कि WACC क्या होता है जी? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. फार्मूला इसका हमारे पास आता है जी, WACC E over V क्रॉस RE प्लस D over V क्रॉस RD क्रॉस 1 माइनस TC इंटू. फार्मूला देख लेना है. द WACC is overall return the firm must earn on its existing assets to maintain the value of stocks. नेक्स्ट देख लेते हैं जी इस चैप्टर में और हमारे पास क्या चीज़ है. EMN
हैज़ नो प्रीफर्ड स्टॉक। ये एक हमारे पास MCQs था। नेक्स्ट देख लेते थे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC क्या है जी। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ डेबिट। ये हमारे पास क्या है जी, कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेबिट है। ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो पेन ड्राफ्ट में जो दी है। फार्मूला इसका ये है हमारे पास, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया फार्मूला थोड़ा बहुत। ई क्या है जी, मार्केट वैल्यू है, इक्विटी है। डी मार्केट वैल्यू ऑफ डेबिट है। वी इज इक्वल टोटल वैल्यू। और ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर डी कॉस्ट ऑफ डेबिट। एग्जाम्पल अगर हमारे पास अगर इक्विटी दी हुई 80%, डेबिट हमारे पास 20% दिया हो, आर ई 30%, आर डी हमारे पास 8% हो, तो हम इसको फार्मूला पुट करके तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 12%। ओके, चैप्टर नेक्स्ट हमारे पास जो है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं चैप्टर। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ मसला हो, कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो लेक्चर में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।